हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 10B। एक्सरसाइज 10B और इसके प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10A किए थे। तो इस 10B में क्वाड्रिलेटरल्स का RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन करने वाले हैं। एक्सरसाइज 10B का एक क्वेश्चन और फर्स्ट ही है, इसके प्रीवियस में 10A किया हुआ है, जिसका जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर प्लेलिस्ट भी बना हुआ है क्वाड्रिलेटर नाम से, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करें ताकि आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाए और उस बेस पे आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। तो 10B का क्वेश्चन और फर्स्ट जो आपसे बोला जा रहा है, इसमें बता रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। इस फिगर में ABCD आपके पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है जहां पे एंगल A इक्वल टू 72 डिग्री है। एंगल A का जो वैल्यू है वो 72 डिग्री है। साथ में आपसे बोला जा रहा है कैलकुलेट एंगल B प्लस C प्लस D। आपको B का वैल्यू, C का वैल्यू, D का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम, ठीक है, इन पैरेलल का चिन्ह ग्राम, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। अब ये तो बात लिख दी है, अब आपको समझ में आ रहा होगा ये उर्दू फारसी में सर क्या लिख दिए, कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए इसमें बात ये लिखे हैं कि जो इसके अपोजिट एंगल है, यानी अपोजिट एंगल मीन्स एंगल AC और BD ये इक्वल होते हैं, यानी A C का इक्वल होगा, B D का इक्वल होगा। ये जो एंगल है AB, ये अपोजिट एंगल मत बोलिएगा, एंगल A का अपोजिट एंगल B नहीं है, ये एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल मीन्स एक लाइन पे जो हो, जो एक लाइन पे हो उसको एडजेसेंट एंगल, और जो इसके अपोजिट ऐसे तिरछे देखिए AC और ऐसे तिरछे देखिए BD, ये इक्वल होगा। और एडजेसेंट एंगल यानी एक लाइन पर जो एंगल होता है वो 180 होता है। यही बात आपको लिखे हुए हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D। ये तो हमारी हो गई बात किसकी, ये हमारी बात हो गई आपकी पैरेललोग्राम की। अब यहाँ पे आप देखिए एंगल A इक्वल टू एंगल C तो है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपकी कहती है कि अपोजिट एंगल आर इक्वल। ऊपर लिख भी दिए हैं, आप कहीं नोट करके आराम से लिख लीजिएगा ताकि कभी भी पैरेललोग्राम आप पढ़िए, ये कभी आप भूले नहीं, है जिंदगी भर के लिए, ऐसा नहीं केवल 9th क्लास के लिए है। तो एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल A तो आपको दिया ही है, एंगल A तो दिया ही है 72, तो 72 इक्वल टू एंगल C, यानी एंगल C इक्वल टू 72। जब आपको एंगल C पता हो गया, अब आपको चाहिए B और D। बट B और D के लिए आप याद रखिए कि यहाँ पे एडजेसेंट इसकी बात होने वाली है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, इसलिए हम पहले ही बता दिए ताकि तकलीफ ना हो। एडजेसेंट एंगल आप चाहें तो AB को बोल सकते हैं, AD को बोल सकते हैं, BD को बोल सकते हैं, CD, किसी को बोलिए ना, क्या तकलीफ है। बट आप इसको बोल लीजिए, AB को AD को बोल दीजिए, BC को बोलने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन C भी तो निकाल लिया, हाँ वो भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180, एंगल A प्लस B इक्वल टू 180। अब एंगल A कितना है जी, 72 प्लस एंगल B इक्वल टू 180, यानी एंगल B इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 72, एंगल B इक्वल टू हो जाएगा, घटा कर देख लीजिए, 10 में से 2 गया 8, ये 0 1, यानी 108। और एंगल B किसके इक्वल है, एंगल B जो है, एंगल B इक्वल टू D के इक्वल है, यानी ये भी 108। अब यहाँ पे देख लीजिए एंगल A आपका आ गया कितना, 72 जो कि दिया है, एंगल बी आपका आ गया
108, एंगल सी आपका आ गया 72, एंगल डी आ गया आपका 108। अब यहाँ पे और करके थोड़ा सा समझ लीजिए, और करके आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। आप कहेंगे सर ए सी करते तो भी आ जाता, देख लीजिए एंगल ए प्लस एंगल सी करते, एंगल डी करते तो ये भी होता 180। एंगल ए 72 है तो एंगल डी निकाल लीजिए आप, एंगल डी निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 180, एंगल डी इक्वल टू 180 माइनस 72 यानी कि 108। ये भी एडजस्टमेंट बोलते तो इससे भी काम चल जाता, या आप बी सी बोलते तो वो भी कर लीजिए, या ये रफ काम है ये आपको नहीं करना है। एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, और बी अभी तो फाइंड किए हैं, सॉरी सी अभी तो फाइंड किए, यहाँ पे देखिए 72, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल बी प्लस 72 इक्वल टू 180, यानी एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 72, बी इक्वल टू 108। तो आप किसी भी तरीके से बोलिए आंसर सेम आने वाला है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, आप ध्यान से देख लीजिए ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम विच एंगल A इक्वल टू 72, कैलकुलेट B प्लस B C एंड D। आपको A का दिया हुआ, B C और D बताना है। बस आप बता कब पाइएगा, जब आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पती हो। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कहता है कि इसका जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल होता है, साथ में जो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है 180 के इक्वल होता है, जिसको लिख दिए हैं। फिर यहाँ से देखिए आप एंगल A इक्वल टू 72 है तो दोनों इक्वल होता है, तो एंगल C इक्वल टू भी 72 ही होगा। एडजेसेंट एंगल 180 के इक्वल होता है, यानी एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180, तो एंगल B इक्वल टू आ गया 72। और B किसके इक्वल है, तो एंगल B D के इक्वल है, यानी वो भी 108। तो यहाँ से हमने A B C आपको बता दिया। आपकी मर्जी करती कि हम एडजेसेंट A B को नहीं A D को ले तो A D को भी लेते तो कोई तकलीफ नहीं था। आपकी मर्जी होती कि B C को ले, आप B C को भी लेते तो सेम रिजल्ट आता। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें।